रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। अब ये क्या लिखा है, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के ही आगे अब इसमें क्या बताया कि तीनों गुण रूपी शाखा है। अब इसके लिए थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करते हैं, क्योंकि पुण्यात्माओं ये एक नया सूर्य उदय हो रहा है और हमने अभी सितारे देखे थे और सूर्य को देखकर हमने उन सितारों को सूर्य मान रखा था और उस सूर्य को सूर्य मानना हमारा मन बहुत देर से स्वीकार करेगा। इसलिए ढेर सारे प्रमाण दिखाने पड़ेंगे कि ये तीनों गुण रूपी शाखा है। ये रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी है और ये सदग्रंथों में लिखा है, उन्हीं से हमने पहचानना है। देखिएगा ये मार्कंडेय पुराण, ये कहाँ से छपा है? प्रकाशक एवं मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। इसके 123 पृष्ठ पे स्पष्ट किया है। मार्कंडेय ऋषि जी बता रहे हैं, 122 पृष्ठ से प्रारंभ करेंगे हम, या नीचे आ जाइए। मार्कंडेय जी बोले, मुने, अब यहाँ हमारे मतलब का यहाँ पर है, इसके सामने का ये रहा। इस तरह सारे विवरण को यहाँ निष्कर्ष आ जाता। इस तरह स्वयंभू परमात्मा की 3 अवस्थाएं हैं। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र, सत्व प्रधान विश्व पालक विष्णु है। यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। अंडरस्टूड हो गया कि तीनों गुण हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। बुद्धिमान को संकेत ही बहुत होता है। अब श्रीमद् भगवद गीता को अब फिर देखते हैं इन 4 श्लोकों को और फिर आगे चलते हैं 16 और 17 श्लोक में। ये देखिएगा, ये पंचदशो अध्याय 15वां अध्याय है श्रीमद् भगवद गीता का। इसमें से इतना ही लिखा कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को मूल, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला। अश्वत्थम प्राहु, ये अविनाशी संसार रूपी वृक्ष कहा गया है। छंदासी यस्य प्रणानी, छंद माने विभाग होता है, छंद अलग अलग विभागों में और लोकोक्तियों के माध्यम से जो लिखा हुआ ज्ञान वो छंद है, अलग अलग विभाग है। यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। गीता ज्ञान दाता ने सिर्फ 2 शब्द बोले हैं संसार रूपी वृक्ष के, ऊपर को मूल और नीचे को शाखा, शाखा वाला। और इसमें क्या लिखा है? आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यानी जड़ तो आदि पुरुष परमेश्वर है। यहाँ अनुवाद गलत किया है। अधः शाखम, नीचे को शाखा वाला। और तीनों गुण शाखा कहाँ है? ये दूसरे में, उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप। और ये देखो शाखाएं, ये शाखाएं, ये शाखाएं हैं, तीनों गुण रूप शाखाएं हैं। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये तत्वदर्शी संत के लिए ऑप्शन छोड़ रखा है इसने, वो दास आपको क्लियर कर ही रहा है। तो इसने तीनों गुण भी लिखा है, तीनों गुण रूपी शाखा है। ऊपर को जड़ जो है अविनाशी परमात्मा, वो दृढ़ है। बस इससे ज़्यादा कहता मैं नहीं जानता। और इसमें स्पष्ट किया है कि उस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं। और उस संसार वृक्ष रूप वृक्ष को जो व्यक्ति, जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। ये पहचान भी बता दी। चौथे अध्याय के 32 और 34 का यहाँ कंसेप्ट क्लियर कर दिया। अब दूसरे में 15वें अध्याय के दूसरे में उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूप शाखाएं, विषय पर वाला यानी विकारों वाली शाखाएं हैं। और अध्याय माने नीचे, ऊपर और नीचे फैली हुई है, सर्वत्र नहीं है। ये गलत लिखा है इन्होंने। अब मनुष्य लोक में कर्मों के बंधन में बांधने वाली कर्म के अनुसार सबको यहाँ संस्कारवश रोके रखने का भी मुख्य कारण ये तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी ही हैं, ऊपर और नीचे व्याप्त हैं।
अब तीसरे में कहा है कि इस संसार का स्वरूप जैसा कहा है गीता ज्ञानदाता भी हाथ खड़े कर देता है, वैसा यहाँ विचार काल में तेरे मेरे डिस्कशन में गीता के ज्ञान में नहीं पाया जाता। मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि न इसका आदि है और न इसका अंत है, तथा इसकी अच्छी प्रकार स्थिति नहीं है, न ही इसकी अच्छी प्रकार स्थिति। ये कदम मैं नहीं जानता इसको, इसलिए उसके लिए तो वो कठिन है। इसलिए इस सुविरड मूलम यानी अविनाशी मूल रूपी पूर्ण परमात्मा वाले इस पीपल के वृक्ष, संसार रूपी वृक्ष को असंख्य शस्त्रेन दृढ़ेन, असंख्य शस्त्रेन, दृढ़ माने बिल्कुल जिसमें कोई मीन मेख नहीं, ऐसा वो ज्ञान है तत्व ज्ञान। और तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काटकर इन्होंने वैराग्य रूप शस्त्र लिखे। इतना ही ज्ञान था इसका, इन अर्थों का कहीं ये कोड वर्ड है इनका, जिसकी बुद्धि वहीं सेट कर लेते हैं। ये तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काटकर अर्थात उससे समझकर, अब ये चौथा 15वें अध्याय का चौथा, उसके पश्चात परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति, उस परम पद परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, उनकी चलो चलो समाप्त हो जाती है। जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, जिस परमात्मा ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं भी उसी की शरण हूँ, मेरा भी वही पूज्य देव है। और आप जी भी इसी प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर की, तत्ब्रह्म की, उस परम अक्षर ब्रह्म की मनन और निधिध्यासन करना चाहिए, उसी की पूजा करनी चाहिए। ये गीता ज्ञानदाता भी फाइनल कर रहा है। अब पुण्यात्माओं, हम एक बच्चे को पढ़ाते हैं, बेटे या बेटी को, उसको BA MA या अन्य कोई ट्रेनिंग करवाते हैं। लगभग वो 17-18 वर्ष तक पढ़ता है और फिर 5-6 वर्ष का वो शिक्षा ग्रहण भी करने लगता है। तो 24-25 वर्ष तक हम बच्चे को फ्री छोड़ देते हैं। किस लिए? कि ये शिक्षा ग्रहण करे और अपनी 2 रोटी का साधन बना सके, नथिंग एल्स। और ये मोक्ष का कारण, ये मोक्ष मार्ग इस जैसा तो कोई इस पृथ्वी पर कर्म नहीं। इस अगर समझ में आपका आ जाएगी, और ये समझ में लाने के लिए आपको परिचित कराया जाता है, बार बार ये ज्ञान सुनाया जाता है, आपके अंदर फीड किया जाता है। और जिस दिन आपकी आत्मा उठ जाएगी, तो आप जी ने जैसे अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए धन भी लाया, उसको फ्री छोड़ दिया, समय भी पूरा दे दिया, तब वो 2 रोटी के योग्य होता है या नहीं होता है, वो तो आगे चल के पता लगे। फेल भी हो जाए बच्चा, और पास होने के बाद भी रोजगार मिल रहा है ना मिल रहा है, फिर वो इनू का नू देखा हमने BA MA करे, आज खेतों में हल जोड़ रहे, मजदूरी कर रहे बेचारे। उसमें कोई गारंटी भी कोई नहीं कि पूरी करके ट्रेनिंग फिर कुछ मिल जाएगा, और इसमें गारंटीड है। और क्या मिल जाएगा? आजीवन रोजगार, जिसमें बिना करे आपको प्राप्त होगा। गीता जी में लिखा है कि निष्कर्म में मोक्ष प्राप्त होगा। तो उसके लिए हमने समय भी निकालना होगा, 2 पैसे भी लगाने होंगे। यदि आपका यह बात समझ में आ गई तो आपको पृथ्वी पर कोई कार्य दिखाई नहीं देगा। पेट के लिए कार्य करना ये तो मजबूरी है, कर्तव्य है, करना चाहिए, लेकिन ये परम कर्तव्य है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।